हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये एक वीडियो होगी ना जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेके ना आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर चीज़ों को जानकारी के बाद मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अभी के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके मन में नहीं रहेगा डोमिसाइल को लेके, किसका पुराना है किसका नया है, एंड गाइज किसका अभी है ही नहीं, किसको किसी ने अपलोड किया ही नहीं है, किसी का आधार से मैच नहीं होता है। जितने भी डाउट्स है ना मैं सबको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टेट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रेसिडेंस बोला जाता है, क्या इशू है उनका, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, कब तक का चलेगा, हर चीज को मैं कहता हूं कि मैं अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, हमारी डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना जरूरी ही है? इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसमें देखो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया, मैंने काफी घंटों तक बहुत अच्छे से वेबसाइट को देखा, बहुत रिसर्च किया। उसके बाद मैंने देखा ना उनके 16 पैराग्राफ के अंदर लिखा था ना डोमिसाइल या फिर COAFP सर्टिफिकेट, तो ये आपके लिए डोमिसाइल पे आ जाते हैं। COAFP AFP आपके लिए नहीं है। तो ये क्या है ना, ये आपके लिए है, उनके लिए जो चाइल्ड हैं एयरफोर्स पर्सनल के लिए, उनके लिए है। जो मान लो एयरफोर्स पर्सनल के चाइल्ड नहीं है उनके लिए क्या है, परमानेंट डोमिसाइल। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट issued by any gazetted officer in revenue department or any other official authorities by the state government of the particular state। पहली बात तो ये देखो, आपके जो ब्लॉक लेवल पे CO RO जो भी आपके देते हैं, ठीक है, अंचलाधिकारी हो गए, किसी के तहसीलदार हो गए, इन सब के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का ही ये बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चक्कर में मत पड़ना। स्टेट गवर्नमेंट का मिलता है हर स्टेट में, हर यूटीज के अंदर। अब उनसे बनवाओ एंड अपलोड कर दो। अब सवाल आता है सर हमारे पास है नहीं तो क्या हम फॉर्म छोड़ दें? भैया नोट में इन्होंने लिख रखा है, अपलोडिंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी केप्ट एज अ मैंडेटरी फील्ड। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आपने अपलोड कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं भी अपलोड किया आपको ये परेशान नहीं करने वाले, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपने चूज कर लिया ना कि हम पर्टिकुलर इस स्टेट से हैं, हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये लेकिन चेंज नहीं होगा, आपको उसका बनवाना होगा आगे चल के। ये कह रहे हैं, कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्किप दिस फील्ड एंड प्रोसीड फर्दर। कि आप ठीक है फिलहाल के लिए स्किप करके फॉर्म को आगे फिल कर दो। ठीक है, लेकिन भैया आगे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो चुपचाप जाके बनवा लो जहां आपका परमानेंट एड्रेस है। अब ये खटकता है लोगों को, परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है सर? मान लो कोई यूपी का बच्चा है, कोई बिहार का बच्चा है, ठीक है, यूपी बिहार का मान लेते हैं कोई बच्चा है हमारा, वो जाके उसके पेरेंट्स ना पिछले 4 साल से 5 साल से दिल्ली में या फिर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, साउथ इंडिया में कहीं जाके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रह रहा होगा 4 साल 5 साल से। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, उनकी फैमिली ना वहां पे जॉब कर रही है और वहां के वो आधार वगैरह बनवा लिए। अब आधार बनवा ली तो उस आधार पे तो वहीं का एड्रेस रहेगा ना जहां पे वो रह रहे हैं, दिल्ली में। मान लेते दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं कि मान लो कि यूपी बिहार का बच्चा है, ठीक है, उनके पेरेंट्स रह रहे दिल्ली में 4-5 साल से और वहां का उन्होंने आधार बनवा लिया, बच्चों का भी बनवा दिया, तो एड्रेस उन्होंने किसका दिया आधार पे, दिल्ली का। अब वो बच्चा करे तो क्या करे, अब कह रहे सर हमारा दिल्ली तो गांव नहीं है तो हम डोमिसाइल कैसे बनवाएं, यहाँ का हमारा कोई बनाएगा नहीं। तो भैया तुमसे कोई मांग भी नहीं रहा दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि आपका जो मेन परमानेंट एड्रेस है ना, जहां पे आपके पिताजी का जन्म है, आपका जन्म है, जहां आप पले बढ़े हो, जहां आपकी विरासत पड़ी है, वहां का परमानेंट एड्रेस आप लेके आओ। यहाँ इसको हम डोमिसाइल कहते हैं। ठीक है, उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा के ले आओ। अब बोलोगे सर आधार पे डिफरेंट हो जाएगा डोमिसाइल पर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो सबको पता है। आधार पे देखो आप जहां पे रह रहे हो, जहां से बनवा रहे हो, वहां का एड्रेस रहता है। ठीक है, आधार आपका एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट थोड़ी है आपके लिए, ये तो एक आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है, लेकिन मेन तो आपका परमानेंट एड्रेस का सर्टिफिकेट तो डोमिसाइल है, तो ये अलग भी हुआ। आप रह कहीं और रहे हो, वहां से आपने आधार बनवा लिया, आपकी परमानेंट एड्रेस कुछ और है, वहां से आपने डोमिसाइल बनाया है, एंड फर्दर आप लिंक कर रहे हो दोनों चीज को कि हाँ हम यहाँ के निवासी हैं, भले रह रहे हैं यहाँ, तो आपका ये परमानेंट एड्रेस पे ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ बच्चा कहेगा ना कि सर देखो ये सब प्रॉब्लम को साइड करो, हमारा सुनो सर, पहले हमारा सुनो ना, सुनाओ। बच्चा कह रहा है सर देखो हमारे यहाँ ना डोमिसाइल बनता ही नहीं है। मैंने पूछा क्या बनता है, तो बोलते रेसिडेंस बनता है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ भी रेसिडेंस बनता है, तो क्या हम जीना छोड़ दें, हम फॉर्म फिलअप करना छोड़ दें? भाई देखो यार, पहली बात तो बिहार में जो बनता है ना, मैं बिहार का हूं तो मैं बता रहा हूँ, कोई बिहार में जो सर्टिफिकेट बनता है उसको डोमिसाइल कहते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो डोमिसाइल कहते नहीं है, ब्लॉक वाले कहते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट।
अब रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे थोड़ी कि टेम्पररी एड्रेस डाल रहे हैं, वो परमानेंट एड्रेस ही डाल रहे हैं उस पर। तो उससे बिल्कुल मत डरो। जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपके परमानेंट एड्रेस से बन के आ रहा है वही आपका डोमिसाइल है, ठीक है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट नाम से क्या है, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो इंग्लिश पे मत जाओ, आप हिंदी पे आओ। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ना, प्रमाण पत्र नहीं, प्रमाण पत्र। अब इसका मतलब होता है जहां से आपकी विरासत है, आपके पूर्वजों की, जहां से आप बिलोंग करते हो, परमानेंट एड्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे कह रहे हैं हाँ ये बालक है, आपके पिताजी ये हैं, ये लोग मतलब ये हमारे एरिया के परमानेंट एड्रेस इनका फॉलो होता है और ये परमानेंट निवासी है यहाँ के, ठीक है। तो आप समझे जाओगे कि आपका एड्रेस वही है। और आधार से और डोमिसाइल मैच नहीं भी करता है तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जाएगा। और अब सवाल ये आता है कि कितने साल पुराना सर चाहिए, अब तो यही सवाल होगा। भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो, परमानेंट एड्रेस वैसे चेंज नहीं होता है जहां तक मैं जानता हूं। ये अगर 2024 का भी बना है, 23 का भी बना है, तो फिलहाल आप अपलोड करके आगे फर्दर बढ़ लो, आपको कोई प्रॉब्लम वो नहीं क्रिएट करेंगे। एयरफोर्स देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत ही लेनियंट है, कोऑपरेटिव होता है। एयरफोर्स जैसा डिपार्टमेंट नहीं है मैंने देखा अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, आप फॉर्म फिलअप कर दो पुराने वाले पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप साथ में नया भी सेम एड्रेस से बनवा लेना, ठीक है। और जब आपको बुलाई जाएंगे तो आप दोनों लेके चला जाना, कह देना सर उस टाइम पे हमारे पास नहीं था। और वो खुद कह रहे हैं देखो यहाँ पे कि तुमको जरूरी नहीं कि तुम अभी अपलोड ही कर दो, उनको भी पता है कि हम लोग अचानक से नियम बदल दे रहे हैं तो बच्चा कहाँ दौड़ दौड़ करेगा, है ना। उनको भी पता है, दिमाग है कि हम अचानक से सब नियम लेके आ जा रहे हैं तो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो वो साफ करके फिलहाल तुम स्किप करके आगे बढ़ो। और नया इसका मतलब क्या है कि तुम बनवा लो आगे जाके, इसका मतलब यही है ना। तो नया बनवा लो, फॉर्म फिलअप के बाद भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फिल का जो एंड हो गया ना डेट, इसमें कोई भी डेट का रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाया कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो ना, अगर मान लो फेज 2 उसके 1 महीने पहले भी बना के ले जाओ, वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं आउट करेंगे, इस चीज की गारंटी मेरी। एयरफोर्स जैसा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, आप रिलैक्स रहो और मस्त रहो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप गाइस मैंने सारी प्रॉब्लम्स की डील कर दी यहाँ पे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि अगर आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन करो एंड प्रिपरेशन बेस्ट लेवल की करो, क्योंकि हम देखो चीजों को बेटर लेवल पे ले जाके प्रिपरेशन कराना सोचते हैं और बेटर इक्यू बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। एंड गाइस इसके अंदर वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, रागा और इंग्लिश दोनों की क्लासेस मिलेंगी और दबा के ढेर सारे पीडीएफ देंगे प्रैक्टिस के लिए। एक सिंगल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई होता है ना कि इस सब्जेक्ट के लिए कुछ ये बुक सजेस्ट कर दो, उस सब्जेक्ट के लिए वो बुक सजेस्ट कर दो, उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए ऑफर चल रहा है। ए टू जेड टेस्ट प्रो नाम का एक कोर्स होगा जिसमें 80 रुपीज में आपको 2-3-4 एग्जाम की आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उसको जरूर आप जुड़ जाओ। और कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इंग्लिश की भी हमारे पास जो है ना अलग से एक बैच है जो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसमें शायद नहीं दिख रहा, बट इंग्लिश की भी वाई ग्रुप की जो है ना, हमने एक्स ग्रुप की जो है ना एक अलग से बैच है हमारे पास, आप ऐप पे ऊपर मिल जाएगा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो हमारे टीम मेंबर से, ठीक है। बट मैं फिर से कहूंगा जाने से पहले कि डोमिसाइल से लेके एक कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो डोमिसाइल को लेके, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आगे भी बनवा सकते हो। ये स्क्रीनशॉट जो है कोस्ट एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट का है, आप कहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर मिलता है। आप एयरफोर्स की वेबसाइट पे आना, देखो मैं ना मेन होम पेज पे ले जाता हूँ। ये एयरफोर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे जो कैंडिडेट ऑप्शन है इसके अंदर जाना। अगर कोई यूट्यूबर भी इस चीज को देख रहा है तो फर्दर बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देना। एंड इसके ऊपर आओ गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें जब आप जाओगे ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अगर फोन से खोज रहे हो तो स्क्रॉल करके देखना, अदरवाइज अगर अपने लैपटॉप में खोल रहा है तो कंट्रोल F करना, ये आपको सर्च बार आ जाएगा। इसके अंदर आपको डोमिसाइल सर्च करना है, ठीक है। डोमिसाइल जब आप सर्च करोगे, एंड गाइस मैं नीचे थोड़ा सा जाता हूँ डोमिसाइल वाले में, ये देखो 16 या फिर 13 पैरा से सभी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, 13 पैरा से। और ये चीज आपको 16 पैरा के अंदर जो चीजें मैंने बताई है वो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाई है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में बैचेस को ज्वाइन कर लेना।